तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ हम लोग क्लास 12th में जब पढ़ते हैं फंक्शन, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ को ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, और फंक्शन में जो 12th में बहुत सारे ग्राफ पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्राफ पढ़ते हैं। बट अभी ग्राफ बनता कैसे है, चीज़ को समझना है और ग्राफ को ध्यान में रखना है। ठीक है, पता होना चाहिए सभी को साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, सेक एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया। ठीक है, तो चीज़ को मेरे को समझना है पहले और ग्राफ को ध्यान में रखना है। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करके, मतलब अगर मैं साइन का नाम लूँ तो दिमाग में ग्राफ दिखना चाहिए साइन का, कॉस का नाम लूँ तो कॉस का ग्राफ माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग को समझना है। तो चलो ठीक है, मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले जैसे साइन पाई बाई थीटा या फिर कॉस पाई माइनस थीटा या फिर साइन 72 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा कुछ भी रहा, मीन्स उसके अंदर में 2n+1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या फिर n पाई प्लस माइनस थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट में रहा तो किसके इक्वल होगा, ये सब हम लोग ऑलरेडी अब तक देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ मैं देखता हूँ साइन एक्स का। ठीक है, जी हाँ, ठीक है, तो ग्राफ क्या हो गया, फर्स्ट y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ग्राफ। ठीक है, बस ग्राफ को समझना है हम लोग अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, देखो फर्स्ट में बोलो y इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो ग्राफ जो होगा ना इसमें फंक्शन क्या क्या है, यहाँ पे साइन एक्स फंक्शन है मेरा। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनेगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझना। ठीक है, पहले चीज़ को हम लोग समझेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हो क्या रहा है सब, देखो मैंने क्या बोला था कि अगर मैं सपोज यहाँ बोलता हूँ साइन के अंदर अगर मैं बोला कि 30 पाई प्लस थीटा, तो 30 पाई 2n पाई के फॉर्म में घूम फिर के फर्स्ट में पहुँचता था। ठीक है, फर्स्ट में आता था ये चीज़। ठीक है, प्लस थीटा करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और फंक्शन चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है 2n पाई के फॉर्म में, n पाई के फॉर्म में। देखिए किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा। अब ध्यान तो सोचने वाली बात यहाँ पे मेरे को ग्राफ किसका बनाना है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब x में मैं क्या पूछा 30 पाई, अब जैसे मैं पाई लिखा ना तो पाई मेरा रेडियन में है। ठीक है, रेडियन दैट मीन्स पाई 22/7। ठीक है, मीन्स ये लेंथ की तरह से बात हो रहा है इस जगह पे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि साइन सपोज में लिखा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, इसका मतलब क्या हुआ, स्केलिंग करते थे हम लोग ना 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, -1,0, -2,0, -3,0, मीन्स ये जो एक्स एक्सिस में करते थे 0,1, 0,2, वाई एक्सिस में 0, -1, 0, -2 नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो जो 0,1 में बोला एक तरह से, सपोज मैं बोला 0,1 बोल दिया, दिस इज 0,2, दिस इज 0,3, सॉरी एक्स एक्सिस है ना, क्या हो गया 1,0, 2,0, 3,0, सपोज 4,0 रहा। ठीक है, अब समझ इसका मतलब क्या चीज़ हुआ, मैं एक मेरे ग्राफ बनाना y इक्वल टू साइन एक्स का, तो x में मैंने क्या पुट किया 2 पाई प्लस पाई बाई 6, मीन्स अप्रॉक्स क्या लिखा हो, अप्रॉक्स वैल्यू जो बोलोगे तो क्या हो गया 2 × 3.14 के आसपास का वैल्यू होता है पाई का। ठीक, अप्रॉक्स। ठीक है, प्लस 3.14 डिवाइड बाई 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे 0.4 समथिंग का लिखा हुआ ये चीज़। ठीक है, तो 6.28 प्लस 0.4 समथिंग मीन्स एक तरह से क्या लिखा हुआ है 6.7 मान लो अप्रॉक्स। ठीक, मीन्स 6.7 यूनिट लेंथ इस ओरिजिन से आगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ 5,0 होगा, यहाँ पे 6,0 होगा, यहाँ पे 7,0 होगा। तो मीन्स एक्चुअली जो x हमने क्या लिखा, इस x पे हमने यहाँ पे रखा। मीन्स बोलने का मतलब क्या हुआ है, मैंने क्या बोला था कि तुम इसके आर्ग्यूमेंट में कुछ भी पुट करो, x में कुछ भी पुट करते हो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हमेशा डिफाइन है। कभी ऐसा नहीं बोलेगा साइन की मतलब वैल्यू नहीं आना है। ठीक है, वैल्यू हमेशा आएगा ही आएगा, मीन्स जो भी आए। ठीक है, मीन्स x में तुम कुछ भी पुट करो, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, कुछ भी पुट करो, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब कितना वैल्यू प्रोड्यूस करेगा इस चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, बट हमेशा प्रोड्यूस करे। इससे मेरे को समझ में क्या आया कि अंदर तो मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ, हमेशा वैल्यू दे रहा है। मीन्स x
दैट मीन्स एक्स एक्सिस पूरा कवर होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कंप्लीट बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, तो ग्राफ में बनाता हूँ, एक चीज़ ध्यान देना। ठीक है, जितना हम लोग पता है अब तक, जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री क्या हो रहा है 1 हो रहा है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। मीन जैसे जैसे एंगल बढ़ा 90 तक, ठीक है, उसका क्या हो रहा है वैल्यू बढ़ता जा रहा है। मीन्स अगर मैं लिखता हूँ, सपोज तुम सोचना सुनना इस चीज़ को जो समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, सपोज मैं अगर मैं एक्स में लिखता हूँ सपोज π/6 दैट मीन्स 30 डिग्री, तो y = साइन π/6 दिस इज 1/2। मीन्स x में अगर मैं π/6 लेंथ मीन्स यहाँ जब जिस टाइम पहुँचेगा, ठीक है, साइन का ग्राफ, उस टाइम y का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। मीन्स ये y का वैल्यू 1/2 प्रोड्यूस करेगा। और अगर मैं y में लिखा साइन सपोज लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री, तो क्या हो गया √3/2। मीन्स जैसे जैसे x बढ़ेगा, अभी x बढ़ रहा है ग्राफ का, तो y भी बढ़ता जा रहा है, तो x बढ़ने पर y भी बढ़ेगा, मीन्स ग्राफ इंक्रीज करेगा ऊपर की ओर। ठीक है, जैसे मैं लिखा साइन π/2 तो 1 हो गया, मीन्स वैल्यू 1/2 से ग्रेटर √3/2 होता है, √3/2 से ग्रेटर 1 होता है। उसी तरीके से अगर मैं लिख दिया y = साइन π180 डिग्री जो 0 होता है, ठीक है, मीन्स हर n पाई पे साइन क्या होता है 0 होता है, तो घूम फिर के मीन्स y0 मीन्स जो साइन का ग्राफ होगा x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि जिस जगह पे x मीन्स x एक्सिस में जिस जगह पे भी कट करेगा उस जगह पे y का वैल्यू 0 होगा। मीन्स अगर x का लेंथ पाई होगा, मीन्स अगर ये लेंथ पाई होगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा 0, मीन्स π, 0 होगा, तो π, 0 से ग्राफ पास कर रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं साइन 2π लिखूँ सपोज, तो साइन 2π फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं लिखता हूँ y = साइन 3π/2 दैट मीन्स कितना हो गया 270 डिग्री, दिस इज -1 हो गया। ठीक है, -1 आ गया है ना, ये अगर -1 आ गया, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, अब तुम देखो कुछ भी x में पुट करते हो, ये उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा और -1 से कभी नहीं आ सकता है साइन का वैल्यू। ठीक है, मीन्स हमेशा उसी के बीच में रिपीट करता रहेगा। ठीक है, मीन्स x में कुछ भी पुट कर दो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, साइन का वैल्यू -1 होगा या फिर 1 होगा या फिर उसके बीच का होगा, 1 से ज़्यादा और -1 से कम कभी नहीं हो सकता है। मीन्स मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, सपोज ये रहा, दिख रहा है, इस जगह पे सपोज मैंने यहाँ क्या बोला, इस जगह पे सपोज 0, -1, तो मैं डायरेक्ट -1 सिर्फ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं क्या बोल दिया दिस इज +1। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा ना साइन का, जो इसी के बीच में रिपीट करता रहेगा। ठीक है, क्या करेगा इसी के बीच में रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, साइन एक्स का। वन यहाँ पे है, -1 नीचे। ठीक है, अब जो मेरा ग्राफ बनने वाला है ना, तो ग्राफ ऐसा होगा, समझना। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे ओरिजिन है, इस जगह पे +1 है, यहाँ पे -1 है, इस जगह पे क्या है π/2, यहाँ पे पाई, अभी समझते हैं हम लोग क्या हो रहा है। सो 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π एंड सो ऑन। मीन चल ही रहा है, लिखते हैं, मतलब उधर प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ ही जा रहा है। दिस इज -π/2। ऑफकोर्स स्केलिंग एक्स का नेगेटिव मीन्स -π/2, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं 0 ना लिखे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ, इस एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे -π, -3π/2, -2π, माइनस क्या हो जाएगा 5π, -5π/2, -3π एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आप समझना हो क्या रहा है। अब तो मैंने क्या बोला, जैसे मेरे दिमाग में अगर सपोज हिट करता है, मेरे माइंड में जैसे साइन का नाम आता है, ये ग्राफ दिख जाना चाहिए, मीन्स विजुलाइज होना चाहिए साइन एक्स ग्राफ। ठीक है, उससे क्या होगा कि मीन्स वैल्यू को रटने की ज़रूरत नहीं है।
तुम फटाफट बोल सकते हो। अब देखो समझो चीज़ों क्या हो रहा है सब, ठीक है। इतना सबको पता है कि ग्राफ किसका, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है। मैंने क्या बोला कि अगर x में मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा मीन्स y बिलोंग्स टू -1, मीन्स x में अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करते हो, ये वैल्यू जो कंप्लीट देगा, जो y के इक्वल होगा, वो यहाँ -1, के बीच में, या फिर खुद 1 या फिर -1 ही होगा। इसको ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि अगर कहीं दिखाई दिया कि sin x इक्वल टू 5, तो रॉन्ग, डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि sin x का वैल्यू 5 कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर लिखा हो कहीं पे sin x इक्वल टू -2/3, ठीक है, तो ऑफकोर्स -2/3 जो -1, के बीच में आता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ x का मीन्स वैल्यू x में बिल्कुल किसी पर्टिकुलर x पे पक्का ही आ रहा होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट x पे ये चीज़ आ रहा होगा जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी छोड़ दो इस चीज़ को, अभी क्या फोकस करना है मेरे को, अभी मेरे को फोकस करना है कि साइन एक्स ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। और अब समझो क्या हो रहा है एक्चुअली में। सो जो यहाँ लिखा हुआ इस जगह पे ना, मैंने क्या बोला कि पाई, जैसे मैं अगर सपोज लिखा था 180 डिग्री, तो ठीक एंगल था, बट उसको मैंने रेडियन में से कन्वर्ट करा, तो एक्चुअली में यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हो गया। मीन्स तुम समझना इस चीज़ को बढ़िया से कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ sin π/2, ठीक है, तो अब जो ग्राफ समझना इस जगह पे sin π/2 दिख रहा है इस जगह पे, मीन्स इस x पे y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स यहाँ इसका कोऑर्डिनेट अगर मेरे को लिखना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, π/2, 1 यहाँ का कोऑर्डिनेट है, मीन्स इस x पे y कितना है, 1 है, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया। अब देखो खुद सोचो कि हम लोग जो पहले थे, हम लोग क्या बोलते थे, अगर sin थीटा बराबर अगर 1 है तो थीटा क्या बोलते थे, 90 डिग्री या फिर π/2 इतना बोलते थे, ठीक है। जो कि दिस इज़ नॉट कंप्लीट आंसर, सही गलत नहीं है कि थीटा में 90 डिग्री होगा, बट दिस इज़ नॉट कंप्लीट आंसर। क्या सिर्फ π/2 पे ही sin x 1 होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन्स इस टॉप जहाँ जहाँ तो 5π/2 दिखा ये चीज़, जहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 5π/2, 1 लिखा हुआ ये। मीन्स इस तरीके से इनफाइनाइट ऐसा x होगा जिस x के कॉरेस्पॉन्डिंग y मेरा 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 5π/2 लिखा हुआ इस जगह पे। अब मैं बोल सकता हूँ कि थीटा मेरा π/2, 5π/2। उसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस जगह पे, इधर यहाँ पे क्या होगा, 9π/2 होगा। मैं साथ में क्या बोलूँगा, 9π/2। इस तरीके से इनफाइनाइट वाले साथ में इधर बोल सकते हो -3π/2, -3π/2। हम लोग 10th क्लास में सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तो पढ़ाई करते, यहाँ से लेकर इतना ही पढ़े थे, ठीक है, यहाँ से इतना ही, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते थे कि sin थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा मेरा 90 डिग्री। अगर बोला जाए sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा 60 डिग्री। तो कोई दिक्कत गलत नहीं है, बट कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है। कंप्लीट आंसर मीन्स अगर sin x या फिर sin थीटा इक्वल टू √3/2 लिखा हुआ है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट थीटा का एंगल आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इस तरीके से अगर मेरा sin थीटा इक्वल टू 1 या फिर वही ग्राफ sin x का है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, तो आर्गुमेंट में थीटा लिखो, x लिखो, t लिखो, अलग चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पे x लिख दिया, sin x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो x की क्या हो गया, x इक्वल टू -3π/2, π/2, 5π/2, 9π/2। अब देखो मैथ्स में पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि मतलब तुम विजुलाइज कर सकते हो चीज़ को। तुम ध्यान से देखो, 1 में 4 ऐड किया तो 5 हो गया, 5 में 4 ऐड किया तो 9 हो गया, तो अगला क्या होगा, 9 + 4 13π/2 पे भी 1 आएगा। अगला 4 17π/2 पे भी 1 आएगा, 13π/2 पे भी 1 आएगा, 17π/2 पे भी 1 आएगा, 4 और ऐड करो 21π/2 पे भी 1 आएगा। तो रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है, चीज़ समझ में आ रहा है। मीन्स जहाँ जहाँ पे ये टॉप पे जिस जगह पे मीन्स 1 y = 1 पे ग्राफ जो भी पोर्शन आ रहा है बन रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इसके बाद जो चैप्टर आता है उसमें हम लोग समझते हैं जनरल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। बट अभी फिलहाल मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ जो तुम लोग आराम से चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। इसको मैं अगर sin x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स π/2 पे 5π/2 पे, तो x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे हम लोग, 4n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ये समझो कि क्या लिखा क्या हुआ, एक्चुअली जनरल फॉर्म में लिखा हुआ मीन्स एक्चुअली n में अगर तुम इंटीजर पुट करोगे ना, इंटीजर ही पुट कर सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ और नहीं पुट कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन लगा दी n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अगर तुम इंटीजर पुट करते हो तो जो इस x पे sin x क्या देगा, 1 देगा। जैसे अगर n इंटीजर 0 भी हो सकता है,
जीरो भी इंटीजर है, अगर तुम n में 0 पुट करते हो तो π/2 आ गया, ठीक है। तो ऑफकोर्स π/2 पे 1 है। अगर n में 1 पुट करते हो तो 4 + 1 5 π/2, इस पर भी 1 है। अगर 2 पुट करते हो तो 8 + 1 9 π/2 पे भी 1 है। अगर -1 भी इंटीजर है, -1 पुट करते हो तो -4 + 1 कितना हो गया, माइनस क्या हो गया, -4 + 1 -3 π/2 पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर sin x = 1 दिखा, ठीक है, sin थीटा = 1 दिखा, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा खूब सारे इन्फानाइट एंगल पे या फिर इन्फानाइट x पे sin x मेरा 1 होने वाला है, ठीक है। तो चीज़ हम लोग भी सीखे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सपोज तुम ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे मेरा एंगल 0 से लेकर 90 तक बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा वैल्यू बढ़ता जा रहा था। देखो यहाँ पे 0 डिग्री से मान 0 मान लो। अब तो π/2 यहाँ पे है तो π/6 इधर कहीं होगा। अगर सपोज यहाँ पे π/6 होता, मैं थोड़ा इसको जूम करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले पोर्शन मान लिया ऐसा कुछ है, चलो ठीक। 0 से चलो मैं काम करता हूँ, 0 से लेकर मैं सिर्फ 180 की बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पोर्शन, यहाँ पे अगर π/2 है तो यहाँ पे क्या था, इस जगह पे +1 था, ठीक है। मीन्स π/2, 1 था, है ना। अब देखो अगर यहाँ पे π/6 होगा तो वैल्यू कितना आएगा y का, ऑफकोर्स 1/2 आएगा। यहाँ पे 1 था, इस जगह पे 1/2 आ गया। एंगल बढ़ा, यहाँ पे π/4 इधर कहीं होगा। π/4 पे कितना होता है, 1/√2। ऑफकोर्स एंगल बढ़ गया तो ग्राफ का वैल्यू भी बढ़ गया, तो ग्राफ भी इंक्रीज कर रहा है। और एंगल को बढ़ाते हो, यहाँ पे π/3 कहीं होगा, 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होता है, √3/2। फिर 90 डिग्री पे क्या हो गया, 1 आ गया। तो जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे मेरा वैल्यू बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से अगर मान ले फिर क्या हो जाएगा, π/2 क्रॉस करोगे, ठीक है। अब π/2 के बाद क्या होता है, वैल्यू मेरा घटना स्टार्ट होता है। जैसे π/2 से तुम नीचे आना स्टार्ट कर रहे हो, पाई तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। मीन्स एक्चुअली हो क्या रहा है, मीन 0 से लेकर π/2 तक क्या हो रहा है, मेरा एंगल बढ़ता जा रहा है, वैल्यू मेरा बढ़ता जा रहा है। फिर π/2 के बाद क्या होगा, π/2 से लेकर पाई के बीच में क्या होगा, फिर से 0 से लेकर 1 के बीच वैल्यू होगा, बट वैल्यू मेरा घटता जा रहा है। फिर क्या हो जाएगा, पाई पे 0 हो गया, और पाई से लेकर 3π/2 तक पूरा घटे जा रहा है, घटते 3π/2 पे क्या हो गया, -1। मीन्स यहाँ से घटना स्टार्ट हुआ इस पोर्शन से, तो यहाँ तक घट ही रहा है, ठीक है। फिर इस पोर्शन से क्या हो गया, 3π/2 से लेकर 5π/2 तक क्या हो रहा है, अगर मेरा x बढ़ रहा है तो y मेरा बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर से 2π पे 0 होगा और फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब तुम क्वाड्रेंट से समझो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, वो क्या है, यहाँ पे क्या है, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। अब समझना, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे, ऑल पॉजिटिव बोलते थे, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे टेन एंड कॉट मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी रेस्ट नेगेटिव होता है। फिलहाल मैं साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 0 से लेकर 90 तक साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, मीन्स पॉजिटिव मीन्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू, ठीक है। मीन्स एक्स में कुछ पुट करे, जो वैल्यू निकला वो वैल्यू वाई का वैल्यू हो गया। तो इसने क्या बोला, 0 से लेकर 90 तक कुछ भी पुट करते हो, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कंप्लीट तो वाई के इक्वल है ना। तो साइन 30 डिग्री अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वाई पॉजिटिव आ रहा है। तो 0 से लेकर 90 के बीच में साइन मेरा पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स 0 से लेकर 90 के बीच में साइन का ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोलते हैं कि π/2 से लेकर पाई के बीच में भी साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन मेरा पॉजिटिव होता है तो ग्राफ क्या होना चाहिए, फिर से ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस होना चाहिए, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक साइन पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यही वजह है कि 0 से लेकर पाई के बीच में मेरा साइन का ग्राफ हमेशा ऊपर है। बात समझ रहे हो, जैसे पाई से 3π/2, ये क्या 3π/2 है, मीन्स 180 से 270 डिग्री तक, इसके बीच में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ग्राफ फिर से नीचे आ गया। फिर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो फिर से ग्राफ नीचे ही है। फिर फर्स्ट में पहुंच गए तो फिर साइन पॉजिटिव हो गया, फिर सेकंड में पहुंच गए फिर साइन पॉजिटिव हुई है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मीन्स सेम साइकिल बार बार रिपीट कर रहा है। सेम कहानी यहाँ पे भी हो रहा है, -π/2 मीन्स अगर तुम क्लॉक वाइज चलने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचे तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर थर्ड में पहुँचे, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। फिर सेकंड पहुँचे, साइन पॉजिटिव। फर्स्ट में पहुँचे, साइन पॉजिटिव। इधर क्लॉक वाइज चल रहे हैं, इधर से एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स,
ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 देखा तो एक्स क्या होगा 4n+1 π/2। नेक्स्ट देखो अब जीरो कहाँ हो रहा है, ऑफकोर्स पाई पे जीरो हो रहा है, 2 पाई पे जीरो हो रहा है, 3 पाई पे जीरो हो रहा है, माइनस पाई पे जीरो हो रहा है, तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 गिवन दे रखा है तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ऐसा थीटा होगा, मीन्स इनफाइनाइट साइन का आर्गूमेंट होगा जिस आर्गूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग साइन का कंप्लीट वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे n पाई, और n मेरा फिर से क्या है इंटीजर है, मीन्स हर इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n मीन्स दैट मीन्स अगर पाई साइन सपोज लिखा हो 1 लाख पाई तो भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा, मीन्स कभी न कभी तो मीन्स 1 लाख जब पहुँचेगा साइन अगर आप उस जगह पे x एक्सिस से ही पास करेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया। फिर अगर सपोज लिखा हो यहाँ पे देखो इस जगह पे क्या है -1 है, ठीक है। अगर कभी साइन एक्स इक्वल टू, अभी सिंपल 1 कब होता है, -1 कब होता है, 0 कब होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं सपोज यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 लिखा हो तो ऐसा नहीं सिर्फ π/6 ही होगा, उस x से कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट जैसे लिख रहे हैं अभी ना, उसी तरीके से इनफाइनाइट x का वैल्यू होगा जिस x से कॉरस्पॉन्डिंग साइन का वैल्यू 1/2 हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो जनरल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं तो बाद में देखेंगे, बट अभी मोटे मोटे तौर पे साइन थीटा 1 कब होता है, या फिर साइन एक्स 1 कब होता है, साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एक्स -1 कब होता है, इन सब चीज़ को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन एक्स मेरा -1 कब होगा, अब देखो तुम इस जगह पे पैटर्न को ऑब्जर्व करो, एक्स मेरा क्या ग्राफ समझ के 3π/2 पे 1 है, फिर क्या है 7 π/2 पे 1 है, अगला क्या हो जाएगा 4 और 3 7 हो गया, 7 4 क्या हो जाएगा 11 π/2 पे 1 होगा, और फिर उसके पहले क्या है -π/2 पे भी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब पे क्या है 1 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ से इसके लिए जनरल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 4n+3 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। मीन्स अगर x मेरा 4n+3 π/2 रहा और n बिलोंग्स टू एन इंटीजर रहा, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि साइन x मेरा नेगेटिव वैल्यू -1 प्रोड्यूस करेगा। देखो n में अगर तुम 1 पुट करते हो तो 4 + 1 कितना 7 हो गया, आ गया। n में 2 पुट करते हो तो 4 × 2 8 + 3 11 π/2 आ गया। अगर 4 में तुम -1 पुट करते हो तो -4 + 3 कितना हो गया -π/2 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया साइन एक्स कब होगा -1 जब x बिलोंग्स टू 4n+3 π/2 होगा। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से साइन एक्स ग्राफ है। ठीक है, एक छोटा सा टमाटर डोमेन और रेंज में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ऐसा हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करना है इस चीज़ को। ठीक है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मीन साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन सिंपल सी बात है, मीन्स एक्स में क्या क्या तुम पुट कर सकते हो, क्या क्या तेरे मतलब बस का बात है इसमें कि हाँ तुम पुट करो कंप्लीट डिफाइंड वैल्यू देखो, तो सिंपल सी बात है डोमेन कंप्लीट 12th फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज तो और बेसिक मैथ में जानते भी हैं, बट फिलहाल थोड़ा तो समझ लो कि सीधी सी बात है डोमेन क्या होता है, डोमेन का रिलेशन एक्स से होता है, रेंज का रिलेशन वाई से होता है। तो सिंपल सा बात है तुम एक्स में क्या क्या पुट कर सकते हो उसको लिख दो, और जो जो नहीं पुट कर सकते उसको हटा दो। तो एक्स में क्या क्या पुट कर सकते हो, तो एक्स में तुम -∞ से +∞ कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं बोल सकता हूँ डोमेन मेरा क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, या फिर तुम बोल सकते हो -∞ से +∞, कुछ भी पर डोमेन है। या तुम ग्राफ देखो कि क्या एक्स एक्सिस कहाँ से लेकर कहाँ तक कवर किया, तो तुम देखो 0 से लेकर पाई तक ऊपर वाला ग्राफ पोर्शन कवर किया, पाई से 2 पाई तक नीचे वाला कवर किया, 2 पाई से 3 पाई ऊपर वाला कवर किया। ठीक है, तो इस तरीके से साइन एक्स ने इस तरीके से इधर भी पूरा एक्स एक्सिस ग्राफ कवर कर लिया, तो इसका डोमेन क्या हो गया -∞ से +∞। ठीक है, इसका अगर रेंज लिखना रहा एक लाइन में लिख दूँ तो रेंज क्या होता है, रेंज दैट मीन्स इस ग्राफ ने वाई एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर किया, मीन्स या फिर वाई का वैल्यू मीन्स कंप्लीट एक्स में तुम पुट करते हो तो वाई क्या क्या हो सकता है, तो ऑफकोर्स कंप्लीट तो -1 क्लोज ब्रैकेट मीन्स -1 से लेकर 1 के बीच में, या फिर खुद वैल्यू दे सकता है, उसके अलावा तो कुछ दे नहीं सकता। मीन्स ग्राफ इसके नीचे भी नहीं है और इसके ऊपर भी नहीं है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा ये चीज़। तो रेंज क्या बोल देंगे हम लोग -1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसका क्या हो गया रेंज हो गया। एक चीज़ तो होता है पीरियोडिक। ठीक है, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना सारा फंक्शन क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक क्या होता है, जो किसी भी फंक्शन को जो सेम साइकिल एक्स एक्सिस पे बार बार रिपीट करे उसको क्या बोलते हैं, और इन्फिनिटी तक रिपीट करता रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अब तुम देखो जैसे यहाँ से लेकर ये साइकिल देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये दिख रहा है ये चीज़, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, ये बात, ये साइकिल तुम अगर कट कर दो यहाँ पे, यहाँ कट कर दो, इसको उठा के आगे शिफ्ट कर दो तो इस पर ओवरलैप कर जाएगा, समझ रहे हो, या फिर इसको तुम उठा के पीछे शिफ्ट कर दो तो इस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो क्या हो रहा है, सेम साइकिल बार बार रिपीट कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और इसका जो पीरियड क्या होता है, एक टर्म होता है पीरियड, जो हम लोग 12th फंक्शन में देखते हैं, एक सेपरेट टॉपिक ही है, ठीक है। तो पीरियड क्या होता है, जो साइकिल बार बार रिपीट करे तो कितना लेंथ बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर ये लेंथ बार बार रिपीट कर रहा है, 0 से लेकर पाई तक ये लेंथ है। अब तो 1 कहाँ पे होगा, 1,0, ऑफकोर्स पाई बाई 2 क्या होता है 1, जब 3.1 को डिवाइड बाई 2 मीन्स 1.57 के आसपास, तो इधर कहीं 1,0 होगा, इधर कहीं 2,0 होगा, ठीक है। तो 1,0, 2,0, 3,0 हम लोग तो एक इंटरवल लिखते हैं, बट 1,0 और 2,0 के बीच में तो इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट होता है। तो उसी तरीके से पाई बाई 2 भी एक कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये मेरा फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियड क्या होता है, जो जितना लेंथ, ठीक है, जो साइड बार बार रिपीट कर रहा हो, तो ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ऐसे इसका पीरियड 4 पाई 6 पाई बोल सकते हैं, ठीक है, बट फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, जो हम लोग सब कुछ डिटेल 12th पढ़ते हैं। अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना है तुम लोग को, बस कितना समझना है, जो सबसे मिनिमम लेंथ रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है, तो ये लेंथ रिपीट कर रहा है यहाँ 0 से लेकर पाई तक, इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई, बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइनिंग से ग्राफ अच्छे तरीके से पता होना चाहिए।